सलाम साहब जी। वालेकुम सलाम। किससे मिलना है? मैं जी मुश्ताक ड्राइवर। तुम हंस क्यों रहे हो? हंस नहीं जी, रो रहा हूँ। नहीं तो तुम रो क्यों रहे हो? आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? भाई तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? वो दरअसल मेरी मेमोरी का मसला है, मुझे चेहरे याद नहीं रहते। अब देखो ना, सुबह शेव करते हुए मैं काफी देर तक सोचता रहा कि ये जो शीशे में बंदा नजर आ रहा है, मैंने इसे कहाँ देखा है। मैं तो आपको सुबह शाम मिलता हूँ, आप अपने आप को कभी कभी देखते हैं, इसलिए भूल गए होंगे। हाँ, याद आया, मैंने तुम्हें आज का अखबार लाने को कहा था। मैं तो खुद कल से ढूंढ रहा हूँ। बहुत अच्छा। वो देखो, कहीं वो सीमी की माँ न पड़ रही हो। अब क्या हुआ? अब आप मुझे भूलेंगे तो नहीं ना? भाई मैं तुम्हें क्यों भूलूंगा, जबकि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। फिर भूल गए? चाहे मैं नहीं आपसे बोलता। कौन कौन मुंह उठा के आ जाता है। अब ये बैंड मास्टर आ गया, कहीं आसपास शादी तो नहीं हो रही? आंटी, तुम्हें 1000 दफा समझाया मुझे आंटी ना कहा करो। महसूस न करना मैडम, वो एक बात करनी थी। मुंह बड़ा है और बात भी बड़ी है। महसूस न करना, इस घर पर आपका हुक्म चलना चाहिए। आप बड़ी है ना? हाय, मैं कहाँ बड़ी हूँ? अभी मेरी उम्र ही क्या है? नहीं, मैं उम्र की तो बात ही नहीं करना, और ना वो कभी बढ़ेगी। वैसे ये सीमी बेबी बेटी किसकी है? मेरी है, और किसकी है? और उनकी दौलत पर ऐश कौन कर रहा है? अमजद। और अमजद के बाप भी जनाब। आपको पता है कि अमजद ने कितना बिजनेस बढ़ा लिया है, और शादी से पहले वो मारा मारा डिग्रियां उठाकर और मैं तगारियां उठाकर काम की तलाश में फिरते रहे। वो इंटरव्यू देता रहा और मैं छतों पर ईंटें पहुंचाता रहा। उसे नौकरी नहीं मिली, आपकी छोकरी मिल गई, अब ऐश कर रहा है। क्या तुम सच कह रहे हो? अज्जू से ये ना ही पूछे जनाब। तुम तो हमेशा झूठ ही बोलते हो, पूछना ही बेकार है। कमाल बात करती हैं आप। भला मुझे आपसे क्या लालच हो सकता है? अभी आपने खुशी खुशी मुझे 500 रुपए दे देने, क्योंकि सही तबीयत है ना आपकी। ऐसे नहीं 2 तलाकें होती। क्या बकवास कर रहा है? मैं आपको एक तवीज ला कर दूंगा, और उस तवीज से अमजद का बाप ऐसे गायब होगा जैसे गरीब आदमी की जिंदगी से सुख चैन, और इमरान हाशमी से शर्म, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री से कहानी गायब होती है। नॉन स्टॉप बकवास करने में तो तुम्हारा जवाब ही नहीं। नहीं, आप जवाब दे दें। तावीज कहाँ से लाएगा? एक सन्यासी बाबे से। किसी की नहीं मानता, बस मुझ पर मेहरबान है। 5000 रुपया फीस है उसकी। 5000? ये तो एडवांस लेगा, बाकी महीने की किस्त बना लेगा 2000 रुपए महीना। ये सन्यासी बाबा ने कमेटी डाली हुई है। आपके बेड़े गर्क, बेड़े तर जाने हैं। तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? नो 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 नो, भला मैं खुदाई कामों में दखल दे सकता हूँ? बनाने वाले ने खुद बना दिया। क्या? खूबसूरत, होशियार, चालाक। आपको ठीक है, बस इस बुड्ढे को यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन वो जाएगा कहाँ? नॉट एट ऑल, ये मेरा मसला है। मैं जानूं, वो बूढ़ा जाने। महसूस ना कीजिएगा। वो अगर पैसे मिल जाएं तो मैं आज से काम स्टार्ट कर लेता हूँ। होश। ठीक है, होश कर। हाँ तो अज्जू, क्या बता रहे थे मॉम को? किस तरह गायब होगा तुम्हारे बॉस का बाप? मैंने तो यही कहा था जी कि जैसे गरीब आदमी की जिंदगी से सुख चैन। ठीक है, पता है। कितने पैसे लगेंगे? कितनी बिजनेसमैन सोच है आपकी जी।
असल में 5,000 रुपये लेते हैं जी वो एडवांस, सन्यासी बाबा जंगली, क्योंकि सारी जिंदगी जंगल में रहे हैं ना। एक दिन मैंने उनसे कहा, घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है, घर की बात है। सॉरी, एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप जंगल में इतने मज़े में रह रहे हैं, शेर के साथ आपकी सलाम दुआ है, लगड़ बग्गे के साथ आपकी दोस्ती है, तो ये सब कुछ छोड़कर आप शहर क्यों आ गए? वो जंगल की ऐश की जिंदगी क्यों छोड़ आए? जंगल में ऐश? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या कह रहे हो? देखिए ना जी, वहाँ ना उन्हें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है, ना गैस का बिल आता है, ना पानी की प्रॉब्लम है, और ना उन्हें लाइन में लगकर आटा चीनी लेनी पड़ती है, और तो और ना उन्हें सुबह स्कूल बच्चों को छोड़ने जाना पड़ता है। जैसे आप लोगों को प्रॉब्लम है, वहाँ ये भी प्रॉब्लम नहीं, ना रिश्तेदारों को मिलना, ना ईद पे किसी से ईदी लेना, ना ईदी देना, तो वहाँ पे सिर्फ ऐश ही ऐश हुई ना। अज्जू, मुझे समझ नहीं आती कि तुम इतनी बकबक कर कैसे लेते हो। सारी जिंदगी की बकवास है जी, मेरा मतलब है जी यही सीखा है। अगर तुम्हारे ये सियासी बाबा जो हैं, सियासी बाबा नहीं, सन्यासी बाबा जंगली। हाँ हाँ वही, और अगर इसका तावीज ना चला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लो जी, कैसी बात है, अपनी जान बचाने का तवीज मैं इस पैकेज में पहले ही ले लेता हूँ। कुछ भी करो अज्जू, काम होना चाहिए। 5,000 मैं तुम्हें अभी देती हूँ। बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है, घर की बात है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? अब्बू मैं अमजद। अमजद? नहीं, अमजद तो मेरा बेटा है। अब्बू मैं ही हूँ। अरे हाँ, याद आया तुम्हें तो मेरे बेटे। अरे अमजद, तुम तो मेरी जान हो। लगता है आपने दवाई नहीं खाई। किस चीज की दवा? मेमोरी वाली। हाँ, मेमोरी की दो किस्में होती है, एक होती है शॉर्ट मेमोरी और दूसरी होती है दूसरी क्या होती है, तुम बताओ। वो आप बता रहे थे कि, हाँ तो बताओ ना, क्या तुम याद नहीं दिलाते मुझे? मैं पूछ रहा था कि आप यहाँ खुश तो है ना? वो जो सिमी की माँ है ना, वो नहीं चाहती मैं यहाँ रहूँ। और मैं भी नहीं चाहता कि वो यहाँ रहे। कौन यहाँ रहे? ओहो, उसकी माँ। सिमी की माँ है? ओ हाँ, याद आया। हाँ, वो उसकी वो जो इधर फिरती रहती है इधर उधर, वो माँ। हाँ, वो उसकी माँ है, मुझे याद है। अरे अब्बू, आपके बेटे ने अपना बिजनेस बड़ा सेट कर लिया। तो नौकरी करते थे, तो बिजनेस शुरू कर दिया? अरे अब्बू, नौकरी तो आप करते थे अमेरिका में। हाँ हाँ, बैंक में। बैंक से मुझे निकाल दिया था ना उन्होंने। वो मैंने भूल कर कुछ पैसे पर्स में रख लिए थे, एक दिन पकड़ा गया। तो वो तो इस मेमोरी की वजह से तो मैं बचा हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे मर्ज निसियां है जी, भूलने का निसियां, मर्ज भूलने का, मेमोरी लॉस। अरे अब्बू, आप आराम कीजिए। मैं आराम? हाँ, मैं देखता हूँ वो औरत मुझे यहाँ से कैसे निकलवाती है। अरे फिक्र ना करें, आपका बेटा आपके साथ है। तो क्या तुम भी मेरे साथ निकलोगे? अरे नहीं अब्बू, उसको निकलवाऊंगा, आप यहीं रहेंगे। मैं यहीं रहूँगा? ये क्या कह गया, मैं यहीं रहूँगा? तो यहाँ तो बिस्तर भी नहीं है, तो मैं सोऊंगा कहाँ पे? अमजद, तुम अपने अबू को कहीं शिफ्ट नहीं करे फिर? देखो, घरों में बुजुर्ग होने चाहिए, इससे बरकत होती है। तो फिर ठीक है, मैं साथ वाले ड्राइवर को ले आती हूँ। 90 साल का है वो। वैसे कितने अफसोस की बात है। तो तुम भी तो चाहते हो मेरी मॉम इस घर में ना रहे? भाई रहे हैं, मुझे क्या एतराज है। लेकिन मुझे ससुर पालने का कोई शौक नहीं है। देखो, मेरी सास यहाँ रहती है, तुम्हारे ससुर यहाँ रहते हैं, हिसाब बराबर। नहीं, 1000 बार वो हर चीज भूल जाते हैं, लेकिन जब भी घर से बाहर जाते हैं तो घर का रास्ता क्यों नहीं भूलते? भाई हर दफा उन्हें मोहल्ले वाले छोड़ जाते हैं, और कभी तो मुझे फोन करके वो रास्ता पूछते हैं। तो फिर मैं सुबह सोसाइटी वालों को फोन करती हूँ कि लोगों को क्या तकलीफ है जो लोगों को घर तक पहुँचाते हैं ये मोहल्ले वाले। तौबा है वैसे। मेरी तरफ से भी तौबा है। घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर घर की बात है, घर की बात। जगमग जगमग
दिया जलाओ जगमग जगमग, दिया जलाओ दिया जलाओ दिया जलाओ दिया जला वो मंगा वो जला वो जगमग जगमग, दिया जला वो जगमग। मेरी बात सुन लो, जी 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 जी। दिए का टाइम खत्म हो गया, लाइट आ गई। अच्छा मैं समझा के लोड शेडिंग खत्म। हाँ, क्या खूबसूरत आप सुरूर से खेलते हैं। इसके बावजूद भी आप लोगों के रोब के अंदर आ रहे हैं। हाँ यार देखो, आप सबको अपने रोब में दबाएं। अच्छा फिलहाल तुम मेरी टांग दबाओ। शख्स को ये नहीं पता कि मेरा बाजू कौन सा है, मेरी टांग कौन सी है। अमजद आपका बेटा है ना? Who knows? अमजद आपका बेटा है। अच्छा अच्छा, आपको याद नहीं, मुझे याद है। अंकल, आंटी का जितना इस घर पे हक है ना, उतना ही हक आपका है। किस आंटी का हक है मुझ पर? कोई भूलने वाली बला इस घर पे। अच्छा आप मेरी बात सुनिए, आपको पता है आपके खिलाफ साजिश हो रही है, टंडन प्लानिंग बना रही है कि आपको निकाला जाए। साहब जी, गाड़ी का फिल्टर चेंज करा रहा। ये फिल्टर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अल्लाह की कसम से ही करा के लाया हूँ। अच्छा चल ठीक है, ला चाबी। बहुत अच्छा किया तुमने। उस्मान, बकाया तो दे। आप भी आंटी को निकालें। यार कैसे निकालूं अपने दिल से? देखो अपनी बीवी का बड़ा फायदा होता है, जब जी चाहे तलाक देकर निकाल दो। पराई औरत को कैसे निकालें? आप तवीज़ धागों पर यकीन रखते हैं या दम दरूद पर या बम बरूद पर? तुम्हारा मतलब है कि उसे निकालने के लिए मैं तावीज़ करूं? यस, तावीज़ से अल्लाह आपका भला करे। बिल्कुल आपने 100% सही सोचा है। उन्हें निकालने के लिए तावीज़ जरूरी है। लेकिन यार मुझे तो तावीज़ लिखना नहीं आता। शुक्र, महसूस ना करना, शुक्र है आपको तावीज़ लिखना नहीं आता। ये तावीज़ मैं आपको सन्यासी बाबा जंगली से ला के दूंगा। किससे? जंगली से? फिर दिमाग से कोई बात लीक हो गई है। दिमाग कहीं पंचर है इनका, और ये सुराख नजर आ गया। यार ये जो परदेसी बाबा जंगली है, ये पैसे कितने लेता? वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये कि बात यहीं से लीक होती थी। 5,000 रुपये वो लेते हैं और बाकी फिर किस्तों पर। ये तावीज़ देता है या किस्तों पर प्लाट देता है? प्लाट को छोड़े, इस तावीज़ के बाद आप जिस घर में बैठे हैं इसी के मालिक होंगे। अच्छा, इतना अलर्ट चौकस बाबा, ये सबसे तेज निकला। ये लो, ये लो 500। ये तो 500 5,000। तो एक सिफर अपनी तरफ से लगा लो। बड़ा चालाक बाबा है। ये असली है ना? हाँ, मैंने खुद बनाया। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैंने खुद निकाला है। किसकी जेब से? वो एटीएम से यार। अच्छा, वो जो कल आप शादी कार्ड डाल रहे थे? नहीं, क्रेडिट कार्ड डाल के। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तावीज़ वाली जगह। तावीज़ वाली? अच्छा जाओ। मेहरबानी। रो क्यों रहा है? रोना तो मुझे चाहिए, तुम जैसे नमूने भुगत रहा हो। फिर रो रहा है? चुप कर। मुझे डांट क्यों रहे हैं? ओए, मुझे कभी रोते देखा है? कितनी डांट पड़ती है मुझे, हैं? मर्द बन मेरी तरह। डांट खाने में भी मर्द बनूं? बकवास बंद कर। अज्जू को कहना बेगम से नजर बचा के मुझे फोन करे, ओके? अच्छा चल चावल जा। तो फिर ओए, बकाया तो फिर रह गए। घर की बात है। क्या लिखा है? अभी कुछ बताया ही नहीं तो मैं क्या लिखूं? यार मैं कुछ ना भी बताऊं, तेरा काम तो है, तू लिख। हाँ, क्या लिखा है? लिखवा तो सही ना।
यार जो तेरे दिल में आता है वो लिख। अच्छा मैं वो लिख देता हूँ जो तूने मेरा उधार देना है। और खुदा के लिए, और गुल बकौली के अब्बू, तू ऐसे कर, तू लिख कुछ नसीहतें लिख दे, कोई वसीयतें लिख दे, या मैडम नूर जहाँ का कोई गाना लिख दे, वो भी लिख दे। तो यार तू लिख दे भाई, तू वाहिद राइटर है जिसका लिखा हुआ तू खुद भी नहीं पढ़ सकता, तुझे समझ भी नहीं आती, तू लिख। अच्छा ये बता तू कोई तवीज़ वगैरह लिख ले? ना ना ना, तौबा तौबा, मैंने कभी नहीं लिखा। अच्छा छोड़ दे, तू लाइनें मार। यस ये हो गया तवीज़। ये मैं पता, ये लाइनें मैंने क्यों बोला कि तुझसे डलवाई हैं? हाँ। ताकि मैं लोगों को बता सकूं, मैं कसम उठा सकूं कि कसम से ये तावीज़ मैंने नहीं लिखा, ये किसी पहुंचे हुए आदमी से मैंने लिया है। वो कौन? तुझसे ज़्यादा पहुंचा हुआ कौन हो सकता है? तुझे भेजो कहीं, तू पहुंचता कहीं है, और कहो कि फ़ोन करके उधर पहुंच जाना, और आगे फ़ोन करके बताता जी मैं वहाँ पहुंच गया हूँ। मैं कोई चीज़ चोरी कर रहा हूँ, तू तब पहुंच जाता है, मिलाई खा रहा हूँ, तू फिर पहुंच जाता है। तुझसे ज़्यादा पहुंचा हुआ कौन हो सकता है? लिख शाबाश, वेरी गुड। ले बेटा, तू दुनिया का पहला राइटर है जो लकीर मारने के भी फुल पेमेंट ले रहा है, 200 रुपया। अच्छा अब ये तूने लिख दिया ना, अब ये जो तूने पेट्रोल में से पैसे बचाए थे ना, 150 इसकी फोटो कॉपी करवा ला। ले वड्डा से आना देखें, वो जो सौदे में से पैसे बचे हैं वो। गुड, यानी कि तेरी नज़र मुझ पे ही रहती है। एक कफ़ायत शायरी में लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज की बचत की हुई कल को काम आएगी। वाह, बड़ा सरताज अजीज रहता नहीं। जल्दी जाओ, और किसी को बताना नहीं, फोटो कॉपी करा के वापस आ जाना, जल्दी जाओ। जाता हूँ। ये अपनी कैब भी ले जा। सपना दे पुत कदम इतनी बन दे, पावे चुल्लियां दूध पियाइए, जिस्म दी गर्मी दूर ना होवे, पावे सड़क ते कलाबाजियां लाइए। मैडम आपका ऐसा काम करके आया हूँ, ऐसे बुजुर्ग से तावीज़ लाया हूँ जिसके अमल से चलते दरिया रुक जाते हैं। ये रावी उस बाबा जी की वजह से खुश्क हुई है। हाँ, हमारे मुल्क में पहले पानी की बहुत शॉर्टेज है। हाय हाय, वो तो धुनी देने के लिए घर आ रहे थे। धुनी? वो धुनी? वो धुनी, वो एक धुनी, दो धुनी, चार। ये धुनी वो होती है अंगारों के ऊपर थोड़ा सा हर्बल मार के। बहरहाल आप सारी बातें छोड़े। हाँ, इस तावीज़ को आपने शरबत में घोल कर और अंकल को पिला देना है। फिर देखिएगा अंकल आपके आगे पीछे दुम हिलाते फिरेंगे, 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ नहीं रहेंगे तो दुम कैसे हिलाएंगे? नहीं, यहाँ से सही जाएंगे, दरवाजे के बाहर जाते ही दुम हिलाने लग जाएंगे। यकीन करना, बस आप अमल शुरू कीजिए शरबत में, और इस राज को राजी रहना चाहिए। गुड, मूड बनाइए, ज़हन बनाइए कि शरबत पिलाना कैसे है। बनाया हुआ सर, अगर मैं झूठ बोलूं मुझे कव्वा काटे। झूठ के लिए झूठ बोल रहा तू? नहीं सर, आप मेरी बात फॉलो नहीं कर रहे, महसूस ना करना, तवीज़ का इतना तेज असर है, ओह जैसे जादू। सर अच्छा सॉरी सर, यकीन कीजिएगा जैसे बेगम साहब आपको डांट दिया, आप पर असर होता ना, जादू का सेम तवीज़ का वो असर होगा। क्या बात कर रहा है, मैं तेरा बॉस हूँ यार। बॉस भी तो हैं, आखिर प्यार भी तो मुझे करते हैं। लेकिन सर, इस घर के लिए जो कदम आप उठा रहे हैं, इसके बाद बहारें ही बहारें हैं। अगर गड़बड़ निकली ना जान से मार दूंगा। ये ले पूरे 4000 है। ये तो वाकई आप शेख निकले हैं, यानी कि तवीज़ में भी रियायत। हैरान कुन बात है सर, कहाँ फकीरों का माल हो रहा आप। लेकिन सर ये तो सेल लगी हुई है, इसलिए ये तवीज़ 4000 रुपए का है। सेल से पहले इसी तवीज़ की कीमत 20,000 रुपया थी। सर असल में वो जो तवीज़ों की एक उनके पास लाट है ना, वो स्टॉक निकालना चाह रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। लेकिन सर आपको एक मैं बात बता दूँ, ये तवीज़ का इतना असर होगा, और एक शर्त होगी सर, इसका हाँ सर, इस तवीज़ का आपने किसी को बताना नहीं। तावीज़ की कैसे शर्त हो सकती है? सर मैं आपको बता जो रहा हूँ तवीज़ के बारे में, आपको ये ना हो पता चले कि ये तवीज़ मैंने आपको दिया था। अच्छा बात सुन, हाँ मेरे अब्बू को यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। अगर आपके वालिद साहब डेट्स नहीं देंगे तो निकल जाएंगे। मेरा भी एक है। नहीं, मेरा मतलब है कि ये तवीज़ जल्दी से जल्द बस आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा, समझो कि आपका काम हो गया। मिलेगा कब? मुश्ताक फोटो कॉपी करवाने गया है। क्या? मेरा मतलब मैं तो मजाक कर रहा था। जैसी तवीज़ आता है मैं कागज़ में बंद कर उस पर खुशबू लगाकर आपकी खिदमत में यूं करके पेश कर दूंगा। वेरी गुड। बात मेरे घर की बात है, बात तेरे घर की बात है। ये होते हैं पढ़े लिखे जाहिल बेवकूफ, महसूस न करना। घर की बात है, बात मेरे घर की बात है, बात घर